अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते हैं, जबकि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका इजरायल के संयुक्त हवाई हमलों के बाद उन्होंने ईरान सरकार को उखाड़ फेंकने का समर्थन किया था। अमेरिका के द्वारा ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर का ऐलान किए जाने के बाद भी पश्चिम एशिया में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। बताना होगा कि दोनों देशों के बीच 12 दिनों तक जमकर संघर्ष चला। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी हमलों ने उसके परमाणु कार्यक्रम को केवल कुछ महीनों के लिए पीछे कर दिया है। अमेरिकी मीडिया ने तमाम अहम सूत्रों के हवाले से कहा है कि ईरान के सेंट्रीफ्यूज या संवर्धित यूरेनियम के भंडार पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की सभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म कर युद्ध रोकना उनके लिए सम्मान की बात है। ट्रंप ने सीज फायर के बाद ईरान और इजरायल दोनों की तरफ से चलाई गई मिसाइलों पर नाराजगी जाहिर की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह 3.30 पर किया था सीज फायर का ऐलान। मंगलवार की सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का दावा किया था। उन्होंने लिखा था, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट कर लिखा, सभी को बधाई। इस बात पर इजरायल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है कि 12 घंटों के लिए पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम होगा। अब से लगभग 6 घंटों में जब इजरायल और ईरान अपने चल रहे अंतिम मिशनों को समाप्त कर लेंगे, जिस बिंदु पर युद्ध को समाप्त माना जाएगा। ईरान इजरायल के बीच सीज फायर के बाद बड़ा सवाल यह है कि तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत का क्या होगा। विदेश विभाग के पूर्व अधिकारी और काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के वरिष्ठ फेलोरे टेके ने कहा कि ईरानी नेतृत्व अव्यवस्था के दौर से गुजर रहा है, जिससे बातचीत की मेज पर वापस आना मुश्किल हो रहा।